हेलो आई एम योर होस्ट शाहरोज जंजुआ एंड यू आर वाचिंग द शाहरोज जंजुआ शो सीजन 2। आज के जो मेरे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उनका नाम है अदनान धूल। उनका ताल्लुक सोच बैंड से है। चाहे वो आवारी गाएं, चाहे वो छुपन छुपाई का म्यूजिक प्रोड्यूस करें और चाहे वो पाकिस्तान एयरफोर्स को गा के ट्रिब्यूट पेश करें, कुछ हार्ट टचिंग सा हो जाता है क्योंकि उनकी आवाज़ में है जादू। आप ब्रेक ले, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। आप YouTube पे जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, द शाहरोज जंजुआ शो सब्सक्राइब करें, वहाँ मेरी वीडियोस देखें, कमेंट्स करें और लाइक करें। वेलकम बैक। जैसा कि मेरे साथ मेरी सेलिब्रिटी मौजूद है अदनान धूल। क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या हाल है आपका अदनान? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक। अदनान, करीम का सफ़र कैसा रहा? क्रीम का सफ़र बहुत अच्छा बहुत अच्छा रहा, बहुत। ज़बरदस्त। अच्छा अदनान, बताएं कब पता चला कि आप सिंगर बन सकते हैं और ये आपकी वोकल्स जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं और लोगों को आपकी वोकल्स अट्रैक्ट करती हैं काफ़ी ज़्यादा, कैसे पता चला? यार ये डेफिनेटली आपको आपके दोस्त ही बताते हैं। और जब व्हेन आई वाज किड तो उस वक्त पता चला था मुझे, दोस्तों ने, जब मैंने नात खानी की, उसमें एक स्कूल का शो था, आई डोंट नो, नात खानी का मुकाबला था, ठीक है। competition था। उसमें फर्स्ट टाइम जो मैंने नात पढ़ी थी, उसके अच्छा। बाद फिर दोस्तों ने इनकरेज करना शुरू किया कि यार तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, ब्ला 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 ब्ला। अच्छा तो अच्छा उसी तरह से बस। अच्छा, इस तरह पता चला। अच्छा, पहला ट्रैक याद है आज तक? मतलब वो प्रोफेशनल ट्रैक नहीं, मतलब वो बाथरूम सिंगिंग वाला जो ट्रैक होता है वो याद है कि किस एज में गाया था? यार एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन बचपन में जब वो सजाद अली का दौर था, बेबिया और अली हैदर का पुरानी जीन्स, तो वो गाने एक ही चैनल होता था। बिल्कुल सही है। इंडस म्यूजिक, वो इंडस म्यूजिक का नहीं बल्कि पीटीवी पे एक प्रोग्राम लगता था संडे के संडे। संडे के संडे वो उस पे जो गाने लगते थे वो याद थे, मतलब वो बस वो गुनगुनाते अच्छा। रहना। लेकिन एग्जैक्टली बाथरूम में कब गाया था ये यार? ये याद नहीं है। सही है। अदनान धूल को काफी लोग सुनते हैं जी। लेकिन अदनान धूल किसको सुनता है? जो भी अच्छा सिंगर। जो भी अच्छा सिंगर हो। कोई जो भी अच्छा स्पेसिफिक अगर आप बात नहीं करें? नहीं, इट्स नॉट अबाउट के जी अच्छा फलाना बहुत पुराना है तो बहुत सीनियर है, उसको पसंद करता हूँ या उसको सिर्फ उसी को सुनता हूँ। इट्स नॉट अबाउट के जी, नहीं, वो एक फ्रेंड बना हुआ ना कि जी मैं फलाने सिंगर को ठीक सुनता है। हूँ, पुराने सिंगर को हिस्ट्री सुनता उठा के कि उसके हाँ। वालिद साहब ने नहीं, ये गाया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। कोई भी नया सिंगर हो या कोई पुराना सिंगर हो, अच्छा, अच्छा गाना हो, अच्छी आवाज़ हो, सुनना गानों उसको को अच्छी पसंद लगती हो। करते हाँ, हो। बिल्कुल। जबरदस्त। अच्छा मुझे बताओ अदनान, अवारी जब आया, जब आपने अवारी बनाया और जी। अवारी उसके बाद इंडियन मूवी में फीचर हुआ, ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है आपके लिए। तो जब आपको पहली कॉल आई कि वो चाहते थे कि इंडियन मूवी में उसको फीचर करना सॉन्ग को, तो कैसी फीलिंग्स थी? यार जो एक अपकमिंग आर्टिस्ट को होती है कि उसको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो मिल रहा हो, जब आपने एक, आपके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो, आपकी टाइम पीरियड के आपने 6-7 साल स्ट्रगल की हो, और उसके बाद जब आपको अचानक से रिजल्ट मिलता है उस चीज़ का, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो खुशी थी, बहुत ज़्यादा खुशी थी। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा अदनान, अवारी की जहाँ तक बात हो रही है, व्यूवर्स जरूर अवारी के 2 लाइंस आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। जी जी तो थोड़ा सा मेरे जी व्यूवर्स जी। को सुना दें। कोई शाम बुलाए, कोई दाम लगाए, मैं भी ऊपर से हंसती पर अंदर से हाय, क्यों दर्द छुपाए बैठी है, क्यों तू मुझसे कहती है, मैं तो खुद ही बिखरा हुआ, हाय अंदर अंदर से टूटा मैं, तेरे इश्क में खुद ही से रूठा मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, बहुत जबरदस्त। बहुत ऊंचा ऊंचा चले जी, कुछ नहीं होता, कभी कभार रियाज जी, कर जी। लेना चाहिए सुबह जी, सुबह जी, उठ के। बिल्कुल। अच्छा अदनान, बिसाइड्स एवरीथिंग, आईफा अवार्ड में नॉमिनेट हुए,
फिर उसके बाद पाकिस्तान में लैक्सटाइल अवार्ड में नॉमिनेट हुए, ये कैसी फीलिंग्स है आपकी? और मुझे प्लस मेरा दूसरा सवाल इसके साथ है कि इंडियन कल्चर में आप क्या डिफरेंस देखते हो और पाकिस्तान कल्चर में आप क्या डिफरेंस देखते हो किस अवार्ड सेरेमनी के हिसाब से अगर बात करें? यार फ्रैंकली स्पीकिंग अवार्ड शोज की जहाँ तक बात है, आई वाज वेरी मच यू नो एक्साइटेड अबाउट आईफा और इवन अबाउट लाइफस्टाइल अवार्ड एज वेल। ठीक है। तो जब व्हेन वी वर नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर इन 2014 फॉर अवारी, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के हम लोग नॉमिनेट हुए थे, तो वो पहला एक्सपीरियंस था मेरा किसी अवार्ड शो में जाने का। अच्छा। तो ऑब्वियसली आप जिन स्टार्स को बचपन से देख रहे हो, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सही है। उनको करीब से देखना और उनके साथ यू नो जाके चिट चैट होना, वो ऑब्वियसली डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और लेकिन वो एक जो चार्म होता है ना, सही है, वो चार्म भी साथ ही खत्म हो गया। अच्छा, खत्म हो गया। चार्म साथ खत्म हो गया क्योंकि आप जब आप किसी चीज की ख्वाहिश करते हो आपके सामने आ जाए तो उसका चार्म उस तरह से नहीं रहता। सही है। तो खैर घंटा तो मैंने एंजॉय किया अवार्ड शोज को, उसके बाद इट वाज हेल बोरिंग फॉर मी। तो अच्छा। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पाकिस्तान में अवार्ड शोज या कहीं भी दुनिया में किसी भी जगह पे अवार्ड शोज बेसिकली जो उनका मकसद होता है वो सोशलाइज करना और मीडिया पे नजर आना होता है। तो मैं थोड़ा सा इन चीजों से आई डोंट नो, शायद अपने नेचर की वजह से मैं थोड़ा सा भागता हूँ। लैक्सटाइल अवार्ड की जहाँ तक बात रही, बिल्कुल नॉमिनेशन थी, अभी रिसेंटली भी नॉमिनेशन थी, लेकिन वो अवार्ड नहीं मिलता। सही है, कभी नहीं मिला, लेकिन इट्स ओके, इट डजंट मैटर जो आपके पास वोकल्स है शायद ही किसी के पास है पाकिस्तान में। नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे और भी बहुत सारे बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, लेकिन बात यही है कि पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ और पूरी नीयत से, अच्छी नीयत से काम कर रहा हूँ। अवार्ड शोज होते रहते हैं, सही है, कभी आ गया नसीब में तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं आया तो तब भी हम काम कर ही रहे हैं। ठीक है। अच्छा अदनान, मैंने एक चीज नोटिस की है आपके और रब्बी के बारे में स्पेशली, कि आप लोग पाकिस्तान इंडस्ट्री में इस टाइम काफी ज्यादा काम कर रहे हो, सही है, और मैं अगर बेहतर अल्फाज में कहूँ तो आप बहुत बेहतरी ला रहे हो पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर आप म्यूजिक कंपोज और प्रोड्यूस भी कर रहे हो उसका, ठीक है। रिसेंटली आपने छुपन छुपाई के लिए किया और काफी और मूवीज और अपकमिंग आपके प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। मुझे आप ये बताओ कि मुझे ये लगता है आपको बिहाइंड द सीन्स रहना ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू सामने आने के? देखिए मेरी बात सुने, ये सिर्फ पाकिस्तान में है इस तरह से, अभी था बल्कि, ठीक है, कि जो सिंगर्स हैं वो आगे आते थे। हाँ। वरना अगर बॉलीवुड में देखा जाए तो सिंगर हमेशा ही बिहाइंड द सीन वाला सीन, प्लेबैक सिंगिंग, ठीक है, प्लेबैक सिंगिंग, ठीक है। तो पाकिस्तान में जो सिंगर और बैंड जितने भी थे वो उनका था कि सेलिब्रिटीज में काउंट होते थे, जबकि इंडिया में, ठीक है, उल्ट था। वहाँ जो हीरोज थे उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री वो बहुत बड़ी थी, ठीक है। जहाँ तक बात रही कि यार चेहरा तो डेफिनेटली हर किसी को शौक होता है कि जी मेरा चेहरा टीवी पे आए और मैं फेमस हूँ, लेकिन बिहाइंड द सीन ऐसी बात नहीं कि बिहाइंड द सीन ही रह के काम करना चाहते हैं। डेफिनेटली हम अपने काम के साथ साथ अपने चेहरों को भी पहचान अगर मिले तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिर्फ बिहाइंड द सीन, जो हम लोग काम कर रहे होते हैं, सही है, तो हम ये जरूर चाहते हैं वो काम सामने आए और ये किसने काम किया ये भी लोगों को पता चले। अच्छा, ये भी लोगों को जबरदस्त। अच्छा, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग वेरी पैट्रियोटिक, क्योंकि आई नो यू आर वेरी पैट्रियोटिक, पाकिस्तान एयर फोर्स के लिए आपने ट्रिब्यूट, और जुनैद जमशेद अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करें, आप दोनों ने मिलके ट्रिब्यूट पेश किया पाकिस्तान एयर फोर्स के लिए, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? यार इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। उसकी वजह ये है कि उसकी वजह सिर्फ जुनैद जमशेद है, और जुनैद जमशेद ही वाज अ स्टार, ही इज स्टिल अ स्टार मेरी नज़र में, तो बिल्कुल। तो जिस एरा के स्टार हैं वो, ठीक है, अच्छा, उनके सब सारे हिट्स गाना वो जो उन्होंने एयरफोर्स के लिए गाए थे, सही है, तो वो एक हमारे लिए ऑनर की बात थी बहुत। तो जो सबसे खूबसूरत चीज़ थी उसमें जो वक्त जो गुजरा था उनके साथ, वो तकरीबन इट वाज लाइक 12 से 18 घंटे थे। अच्छा। सुबह आए थे, अच्छा, सुबह तकरीबन, तो और वो रात गए तक, क्योंकि हम लोगों ने रिकॉर्डिंग भी की, वो कुछ रिकॉर्ड की, उसके बाद फिर उसका एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया हम लोगों ने जाके दूसरी जगह पे, सही है। तो वो जो टाइम था, फिर उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी कहानियां जो उनके गानों से रिलेटेड थी वो बताई कि अच्छा ये गाना कैसे बना था, ये गाना कैसे बना, पूरी हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री, रेल भाई के बारे में,
कि किस कौन अच्छा कौन क्या करता था कौन वाइटल साइंस के हाँ, बारे में exactly. अगर वो बता रहे थे तो वो बड़ा क्या साथ साथ बात है। तबलीग भी कर रहे थे साथ साथ गिटार भी बजा रहे थे, तो बड़ा बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस जबरदस्त। था। साहिर अली बगा ने कहा है कि जो ए आर रहमान है वो एक एवरेज एक गुड म्यूजिशियन है और सिंगर है या म्यूजिशियन है, लेकिन मैं उनसे बेटर हूँ। अच्छा हाँ, शायद- काइंड ऑफ ऐसे ही है। अच्छा अगर ऐसा कहा है तो शायद उनको लगता होगा। अच्छा, आपकी राय ले रहा हूँ कि आपको कैसा लगता है वैसे वो, इज इट ट्रू कि वो हैं यार इतने? मैं अब इस पे क्या कमेंट पास करूं, इस बार मैं क्या अच्छा चले, एनीवेज नहीं नहीं कंफ्यूज कर दिया तूने मुझे। बात पता है क्या है, ए रहमान आजकल लोग क्या कर रहे हैं, आजकल लोग ना अच्छा यूट्यूब पर व्यूज कितने हैं उस पे कहते हैं कि जी मेरा गाना इतना बड़ा हिट हो गया। सही कह ठीक रहे है, हैं। अब आजकल तो अगर व्यूज की बात करो तो किसी भी पैथेटिक गाने को भी आप व्यूज दिलवा सकते हो, ये सही- आपको भी पता सही बात, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। जबकि पुराने गाने, अब अगर ए रहमान के गानों की बात कर लें तो उसमें वो गाना था चुपके से, चुपके से वो चुपके से और बहुत से गाने, सही दोस्तों है, से झूठी सही मूठी, है। बहुत सारे गाने, वो सही एक है। गाना कुन फाया कुन, सही है। तो वो गाने व्यूज में मे भी उतने बड़े ना हों, लेकिन वो गाने खुद से बहुत लेकिन वो बड़े गाने थे। लोगों के अंदर क्या दिलों बात के अंदर है। घुसे हुए क्या इसमें कोई शक ठीक है। अब आज के सिंगर्स के व्यूज तो ज्यादा हैं, व्यूज बहुत ज्यादा, अगर कहो कि अगर मैंने ठीक है। पढ़ी से स्टेटमेंट, वो रेटिंग कह रहे थे सेम है, सही है। रेटिंग्स तो सेम आ सकती हैं बट द वैल्यू ऑफ मेलोडी, वो रेटिंग्स वो यूट्यूब के व्यूज से आप ठीक है। वो इंस्टॉल नहीं कर सकते आप किसी के दिल सही के है, अंदर। ठीक है। तो जहां तक ए रहमान की म्यूजिक की बात है, वो लोग जो आज से रोजा से लेकर सही बात है। ठीक है ताल तक, क्या बात है। अभी तक वो उसे- आई एम नॉट श्योर हाँ। कि ताल ए रहमान का म्यूजिक था, मुझे मेरे कंफर्म ख्याल से ताल उनका ही था, तो ए आर रहमान का। उनकी जो वैल्यू ऑफ म्यूजिक है वो स्टिल बाकी है, सही कह रहे हो। ठीक है। तो आजकल रेटिंग का जो कंपटीशन है, लोग ये समझते हैं कि अच्छा जी मेरा गाना रेटिंग, आज मेरे गाने के जी आज 5 मिलियन व्यूज हो गए, 500 मिलियन ठीक है। ब्ला हो गए, ठीक है। तो मेरा गाना वो ज्यादा बड़ा है सही है। बजाय इसके कि उनका गाना छोटा है। अच्छा। तो ये चक्कर है, तो मेरे ख्याल में व्यूज की गेम है आजकल। अच्छा, यानी आप कहते हो व्यूज की गेम है, नहीं, ये लोगों की राय है। परसेप्शन ये बन चुकी है। सही है, ठीक है। लेकिन जो गाना एक्चुअली दिल तक पहुंच रहा है, तुम 10 दफा लगा के गाड़ी में सुनते हो सही बात चुपके है। से, हाँ, लग जा गले। क्या बात है। लेकिन अब और जो गाने में अब नाम नहीं लेना चाहता तो वो लगा सही है, के करेक्ट। गाड़ी में नहीं सुन सकते। करेक्ट। अच्छा अदनान, इतनी अचीवमेंट्स माशाल्लाह हो गई, नेक्स्ट बड़ा क्या सोच के रखा है कि नेक्स्ट बड़ा ये करना है हम लोग? यार देखो, कोई जब भी कोई आर्टिस्ट काम करता है वो ये सोचता है कि मैं ये काम जो कर रहा हूँ ये बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, ठीक है, और ये मार्केट में जाएगा और सनसनी मचा देगा। सही है। ऐसा नहीं होता। अब 10 साल काम कर लिया, अब पता है कि हमें सिर्फ काम करना है, ठीक है, सिर्फ काम करना है, ठीक है, बड़ा छोटा ये लोग डिसाइड करेंगे। फर्क नहीं पड़ता। आई एम जस्ट वर्किंग ठीक ऑन है, माई प्रोजेक्ट्स, ठीक है, उसका रिजल्ट बुरा आता है, अच्छा आता है नहीं आता, वो रब की मर्जी है। बस ठीक है। आपका काम है कोशिश करना, काम ठीक है। करते रहना जो आप ठीक कर रहे है, हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है। अदनान, मुझे पता चला कि बोल कफारा का आप लोगों ने म्यूजिक प्रोड्यूस जी। किया और डायरेक्ट किया, व्हिच वाज अमेजिंग Thank you एंड so much. माइंड ब्लोइंग। मैं ब्रेक से पहले, पहुंची हुई थी बात हमारी। हाँ, तुम्हें पता था? हाँ, हमें भी नहीं पता था। हाँ, मैं ब्रेक से पहले मैं आपसे बोल कफारा सुनना चाहता मुझे हूं। नहीं आता यार। एक लाइन। अब एक मैं लाइन। सिंगर ही नहीं हूँ, सिंगर मैं नहीं। इसका सिंगर ही नहीं हूँ ना, बोल कुफारा का। अच्छा चले, हम ऐसा करते हैं, फीमेल वोकलिस्ट का गाना ठीक है, कोई अपना फेवरेट ट्रैक सुना दे, सिर्फ एक लाइन, और फिर हम ब्रेक पे अच्छा, चले मुझे जाएंगे। याद करने दो कौन सा गाना हो सकता है। मुझे अपना गाना बुला दिया तुमने। हमारे शो पे आके ऐसे ही होता है अदनान। चलो वो सुनाते हैं बाद में सोच के। चलो बाद में हाँ। एंडिंग पे सुनाते हैं। Ending पे चलो, सुनाते ठीक है। मैं गाना View- कुछ सोच के रखता हूँ अच्छा सा ना। ठीक है व्यूवर्स, आप लोग ब्रेक लें, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। हमारी कॉमन सेंस गेम का आगाज होगा। देखते हैं I don't have any, I have special sense. देखते हैं अदनान की कितनी कॉमन और स्पेशल सेंस है। आप ब्रेक लें, अब ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक में अदनान मुझे बता रहे थे कुछ स्टोरीज, और उसके साथ साथ जब मैंने कहा कि कॉमन सेंस के लिए तैयार हो, तो अदनान कहता है कि म्यूजिशियन जो होता है वो उसके पास कॉमन सेंस कॉमन सेंस नहीं होती। चलें जी अदनान, मेरा पहला सवाल है आपसे, जी जी। कौन सा फल है जो इंसान नहीं खा सकता? सब्र का फल। करेक्ट आंसर। ठीक है, मेरा दूसरा सवाल है,
जापान में बिल्ली 3 साल के बाद क्या हो जाती है? जापान में बिल्ली 3 साल के बाद क्या हो जाती है? जापान में बिल्ली, कैट, हाँ 3 साल के बाद क्या हो जाती है? बिली जीन्स। दैट्स अ गुड वन, बट वो 4 साल की हो जाती है अदनान। कॉमन सेंस की बात है। आप मुझे बताओ पहला एरोप्लेन कहाँ उड़ा था? हवा में। करेक्ट आंसर। ठीक है, पाकिस्तानी जो हैं सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो किस मुल्क में रहते हैं? क्या क्या है दोबारा बोलो। पाकिस्तानी जो हैं वर्ल्ड वाइड अगर आप बात करें तो किस मुल्क में रहते हैं? पाकिस्तान में। करेक्ट आंसर। कॉन्फिडेंट हो रहे हो दान, क्या चक्कर है? अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है आपसे। मैंने मरी हुई गाय मैंने मरी हुई गाय को चलते हुए देखा। अच्छा, तो ये मतलब किस तरह पॉसिबल हो गए? कोई स्केरी चीज थी या गोश्त थी या क्या था? मैंने मरी हुई गाय को ख्वाब में। नहीं, हाँ, मैंने मरी हुई गाय को चलते हुए देखा। गोश्त लेके जा रहा होगा। गाय मरी हुई थी और मैंने चलते हुए गाय को देखा मरे हुए। तो ये करेक्ट आंसर था। क्या? गाय मरी हुई थी। अच्छा, गाय मरी हुई थी और मैंने चलते हुए ये आप लोगों को समझ आई? मरी हुई गाय आप को लोगों देखा। समझ आई? मेरे व्यूवर्स को सब पता है, इनके जवाब पता है ऑलरेडी। ये कौन ठीक सी है? कॉमन सेंस? अच्छा चलो सही। आर्मी में तुम दे रहे हो पोस्ट। अच्छा चलो लास्ट पूछूं, इसको रिप्लेस कर देते हैं अगर आप समझ जाओ कि गलत था। मरी हुई गाय। मेरा सवाल था, मैंने मरी हुई गाय को चलते हुए देखा। ठीक है, इसका था ठीक है, मैंने मरी हुई गाय को चलते हुए देखा। अच्छा, ठीक है, मैंने चलते हुए मरी गाय को देखा। हाँ। तो ये क्या था? आप तुमने जुमला उल्टा किया। इसमें जुमला उल्टा किया। अच्छा, तुमने चलो। इसमें कोई सवाल चलो नहीं था। रिप्लेस कर देते हैं हम इसको। ठीक है, आप मुझे बताओ इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? व्यूअर्स आप लोग खुद डिसाइड करें। मुझे एबीसी भूल चुकी है। ठीक है, इंग्लिश में ई के बाद एन आता है। अगर आप इंग्लिश के स्पेल करो तो ई के बाद एन आता है। दैट्स अ करेक्ट आंसर। अच्छा कॉमन सेंस के सवाल खत्म हो गए। ऑन ए वेरी सीरियस नोट, मैसेज टू द व्यूअर्स क्या देना चाहोगे? यार सबसे पहले सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। You're welcome। और जस्ट यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी नई हुकूमत आई है उसको आप थोड़ा सा टाइम दें। जो चीज़ें हैं वो एक रात में ठीक नहीं हो जाती हैं, कुछ दिनों में ठीक नहीं हो जाती, इट विल टेक टाइम। और दूसरा ये है कि जितना हो सकता है अच्छे काम को सपोर्ट करें। आजकल मैंने ये नोट किया कि फेसबुक पे ओवरऑल हम लोग सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं। इस चीज़ में जब तक शायद हर दौर में नेगेटिविटी अच्छी चीज़ें छोड़ देते हैं, नेगेटिविटी के पीछे हम उसको फॉलो भी करते हैं। गॉसिप्स, गॉसिप्स, हम लोग हर वक्त गॉसिप्स ढूंढ रहे होते हैं। ट्रू। तो हमारी जो नई जनरेशन है स्पेशली उसको मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव चीज़ों की तरफ भी तवज्जो ज़रूर दें। जनरल नॉलेज की कुछ भी दुनिया में जो पॉजिटिव हो रहा है उसकी तरफ फोकस ज़रूर करें। जबरदस्त। नेगेटिविटी को छोड़ो। जबरदस्त। और अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री को कोई मैसेज देना चाहें? कीप ग्रोइंग। कीप डूइंग। ग्रोइंग। कीप ग्रोइंग। जबरदस्त। अदनान, ये मेरे शो की तरफ से, बायोट्रॉल की तरफ से आपको नहीं, इट्स नॉट कप, और भी काफी कुछ है। ये बायोट्रॉल की तरफ से आपको गिफ्ट है। और कप होगा, देख लेते हैं शो के बाद, देखते हैं क्या होगा। ये हमारी तरफ से आपके लिए। अदनान के काफी ज्यादा फैंस हैं। अदनान, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा शो खत्म करने से पहले कि अपने व्यूवर्स को कहो कि शाहरोज जंजुआ शो को देखें और उसको सब्सक्राइब करें प्लीज। आप शाहरोज जंजुआ इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन जी, और आप इसके शो को जरूर देखें। ही इज अ वेरी गुड मैन। इसकी बहुत बड़ी बड़ी मुच्छें हैं और बाल भी अच्छे बनाता है, शो भी अच्छा होस्ट कर लेता है, और बस बाकी आप जानते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करिएगा। मुझे और अदनान को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। हम लोग एक नए शो के साथ मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अब हम लोग हाउस ऑफ चाइनीज जा रहे हैं क्योंकि वो सारे हमारे लंच पे वेट कर रहे हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप YouTube पे जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, द शाहरोज जंजुआ शो सब्सक्राइब करें, वहाँ मेरी वीडियोस देखें, कमेंट्स करें और लाइक करें।